एक्चुअली हमने जो नीतीश कुमार जी और इनके संजय निषाद के लिए जो एक तहरीर दी थी कैसरबाग कोतवाली में, इनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, जो उन्होंने बिहार में जिस तरह महिला को एक उसका हिजाब खींचा था और इन्होंने बोला था कि कहीं और हाथ नहीं लगाया ये वो, उसके खिलाफ जब हमने बात की तो उन्होंने कोई मुकदमा नहीं लिखा और बल्कि ऑफिसर्स ने ये बात कही कैसरबाग कोतवाली की आज की इस पर यहाँ से कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि आईटी एक्ट के हिसाब से वो हम उसको सोशल मीडिया पर देखने के बाद व्यक्ति कहीं से भी आहत हो या किसी भी कोने से मुकदमा लिखाया जा सकता है। बहरहाल क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी परवरिश हो रही है उन्हीं के हिसाब से, तो उसको लेके आज लखनऊ कमिश्नर के पास एक तहरीर देने की तैयारी थी जाने के लिए, तो बस उसी में पता नहीं सूंघ के आ गए। तो क्या ये मतलब आपको रोक रहे हैं या यहाँ पे खाली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है या हाउस अरेस्ट, क्या आपको क्या लगे? नहीं, सिक्योरिटी तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब मैंने हमले वाली बात कही थी, मुझे थ्रेटनिंग मिल रही थी, तब तो मेरा इस पर भी मुकदमा नहीं लिखा था कैसरबाग कोतवाली में, तो ये रखवाली तो मेरी नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि संजय निषाद जैसे व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी गंदी बात कही एक महिला के लिए, उसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी आज पुलिस ने, तो उसको लेकर के ये हमारा विरोध है और हम पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया का सफर तय करते हुए हम ये चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और दर्ज करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं, न्यायपालिका भी है, तो हम उम्मीद करते हैं। कोई प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं बल्कि खाली अधिकारी से अपनी बात रखने जा रही थी कमिश्नर के पास, वहाँ भी आपको नहीं जाने दिया? नहीं, प्रोटेस्ट इतनी सी महिलाओं से थोड़ी होता है, प्रोटेस्ट हमने करके दिखाया था 2020 में कैसे होता है। प्रोटेस्ट होगा तो फिर वैसे होगा, लेकिन अभी हम उसकी जरूरत नहीं समझ रहे थे। हमें ये लग रहा था कि अभी हम अपनी बात अधिकारियों से कहेंगे और उसके बाद वो सुनी जाएगी, और नहीं सुनी जाएगी तो उस अपराधी को जिसने ये अपराध किया है, इस तरीके की बोले हैं, उसका घर जरूर घेरेंगे हम और मुख्यमंत्री आवास पर भी जाएंगे कि भाई हमें न्याय तो दीजिए। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आप बात करते हैं मिशन शक्ति की, महिला सशक्तिकरण की, ये सशक्तिकरण हो रहा है कि एक महिला आयुष डॉक्टर अपना जॉब करने से मना कर रही है, ये उसकी मनोदशा हो गई है। तो देखिए ये कार्रवाई होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक नजीर बननी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई इस तरीके की गुनाह, हिमाकत या अपराध करने की कोशिश ना करे, और ये जरूरी है, करना पड़ेगा महिलाओं के सम्मान के लिए। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जितने भी इस मानसिकता के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और वो इस तरीके की आग उगलते रहेंगे। ये दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी भी हैं, ये पिछड़े विरोधी भी हैं, ये मजलूमों के भी विरोधी हैं, किसान के विरोधी हैं, किसके विरोध नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने लोगों की जो ये मलाई खा रहे हैं बैठे, ये उतने लोगों की बात करते हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है और देश में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। खाली टैगलाइन दे देने से या नारा दे देने से थोड़ी सुधार होगा। आपके जब मंत्री, खासकर मुख्यमंत्री जैसे फिगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि इनके जो छोटे प्यादे हैं वो क्या कर सकते हो।